हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है कि 6 पुरुष 1 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना कि 8 लड़के 1.5 घंटे में करते हैं। फिर आगे कहता है कि 12 लड़के किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 4 पुरुष और 7 लड़के उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। सबसे पहले कहता है कि 4 पुरुष 1 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना कि 8 लड़के 1.5 घंटे में करते हैं। तो पहली कंडीशन के अनुसार अगर मैं देखूं तो 6 हमारे जो मैन हैं, 6 मैन 1 घंटे में 1 घंटे से गुणा कर देंगे, उतना ही काम करते हैं जितना कि 8 लड़के 8 बॉयज़ जो हैं वो 1.5 घंटे में करते हैं। तो 1.5 को मैं अगर सिंपली फॉर्म में बनाऊं, फ्रैक्शन फॉर्म में, तो आपका 1.5 घंटे को हम 3/2 बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, ये बी है, ध्यान रखिएगा, मैं इसको सही से बना देता हूँ। तो आपका क्या होगा, यहाँ से 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये 2 से अगर मैं काटूँ तो 4 बार में 8 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं आमने सामने 2 और 4 है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसका मतलब एक मैन जो है आपका 2 बॉय के बराबर है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात आपके काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। हमको उसको काटना है, काटने के बाद हमारा मैन और बॉयज़ में रिलेशन आ गया। अब क्या करना है हमको, कहता है कि 12 लड़के किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं और 4 पुरुष और 7 लड़के उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब मैं आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहले एक कंडीशन दिया है आपको कि 12 लड़के किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूं लड़कों की फॉर्म में, तो 12 जो लड़के हैं वो अगर 10 दिनों में किसी काम को कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है 4 पुरुष और 7 लड़के। तो 4 पुरुष और 7 लड़कों को जब मैंने यहाँ पे लड़कों की फॉर्म में ले लिया, तो यहाँ भी मुझे लड़कों की फॉर्म में ही बनाना है। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके बात समझ में आ रही होगी। तो 4 पुरुष को मुझको क्या करना है, 4 के साथ जो पुरुष की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, एक पुरुष बराबर जब 2 लड़कों के बराबर है, मतलब एक पुरुष का काम 2 लड़कों के बराबर है, तो 4 पुरुष किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ पे पुरुष की जगह पे 2 बॉय लिखना पड़ेगा। तो 2 से गुणा कर देंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। या आपको 4 पुरुष दिया है तो डायरेक्ट ही आप उसको क्या लिख दोगे, 8 बॉय। ठीक है ना, क्योंकि 4 के दुगने बॉय हैं, मतलब कि यहाँ पे एम के दुगने बॉय हैं। तो एम के अगर दुगने बॉय हैं तो 4 पुरुष कह रहा है, तो सीधे डायरेक्ट इसके डबल 8 बॉय हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4 की 2 से गुणा करनी पड़ेगी और इसके बाद प्लस के 7 बॉय पहले से हैं। तो ये सारे बॉय हो गए। जब 12 बॉय 10 दिन में करते हैं तो ये सभी बॉय कितने दिन में करेंगे, मान लिया x दिन में। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी कि 4 पुरुष और 7 लड़के कितने दिनों में काम करते हैं। देखो यहाँ पे 4 पुरुष की ही वैल्यू है, 8 लड़के 4 पुरुष के बराबर हैं। तो इसका मतलब ये है, ये भी आपके जो हैं, ये दोनों के दोनों आपके, ये 4 पुरुष ही हैं और ये 7 लड़के हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, भले ही मैंने इन दोनों को लड़कों की फॉर्म में कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से आपकी वैल्यू जो है 8 और 7 कितने हो जाएंगे, 15x बराबर आपका हो जाएगा 120। तो आपको पता होगा 15 × 120 होता है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8। तो मतलब कि 4 पुरुष और 7 लड़के जो है 8 दिनों में काम को समाप्त कर देंगे। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वो है, आपको कंप्लीट पढ़िएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिनों में बनाने का ठेका लेता है और 25 आदमी काम पर लगाता है। 24 दिनों के बाद उसे पता चलता है कि सिर्फ 1/3 सड़क बनी है। तब ठेकेदार कितने और आदमी काम पर लगाए कि सड़क नियत अवधि से 4 दिन पहले बन जाए। तो सबसे पहले कंडीशन में कहता है कि 40 दिनों में सबसे पहले वो बनाने का ठेका लेता है और 25 आदमी काम पर लगाता है और 24 दिनों के बाद उसको पता चलता है कि 1/3 सड़क बनी है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 25 आदमियों को काम पे लगाता है। आपको पता होगा MDH वाला फार्मूला, मैं स्टार्टिंग से आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूँ पार्ट 1 से। तो MDH का फार्मूला रहेगा, मैन कितने लिए हैं, उसने 25 लिए हैं और 24 दिन तक उसने काम कराया मैन से, और उनको पता चला कि टोटल जो काम है उसका 1/3 हिस्सा जो काम होता है वो अपॉन में आ जाता है। 1/3 सड़क बनी है, ठीक है ना, 25 आदमियों से 24 दिन में। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि ठेकेदार कितने और आदमी काम पर लगाए कि सड़क नियत अवधि से 4 दिन पहले बन जाए। तो देखो 25 आदमी लिया था, मान लेते हैं कि टोटल आदमी जो है वो कितने आदमी और काम पर लगाए, वो और आदमी पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि टोटल x आदमी काम पर लगेंगे, ठीक है ना, इसमें 25 घटा देंगे हम, ठीक है ना, तो वो बचे हुए आदमी आ जाएंगे। तो टोटल आदमी अगर x वो काम पे लगाएंगे तो वो जो बचे हुए जो x आदमी हैं, टोटल 40 दिन का काम था, 4 दिन पहले करना है और 24 दिन का काम आपका हो चुका है पहले से ही। तो 40 में से 24 जाएगा, आपका बचेगा कितना, 16।
तो 16 में से अगर मैं 4 घटा दूं तो 4 दिन पहले काम करना है, तो 12 दिन में काम करना है। तो ये सभी आदमी 12 दिन में काम पूरा करेंगे। कितना हिस्सा करेंगे, तो 1/3 हिस्सा हो चुका है, तो 2/3 हिस्सा काम का बच गया है। तो ये जो है टोटल जो आदमी है एक्स, वो 12 दिन में 2/3 हिस्सा सड़क का काम पूरा करेंगे 4 दिन पहले। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो जो वैल्यू आएगी, जो भी आएगी उसमें से इस 25 आदमियों को माइनस करेंगे तो और आदमी जो काम पे लगे हैं ना एक्स्ट्रा, वो वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से देखो नीचे वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू कट जाएगी और आपका 12 दूनी 24 हो जाएगा। और आपको मैं क्लियर कर दूँ तो x बराबर 25 दूनी 50 हो जाएगा और ये 2 गुना में चला जाएगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा। यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, आपकी 100 आई है। ये वो है जो टोटल आदमियों ने इस काम को पूरा किया 2/3 को। बट कह रहा है और कितने लगाए जाएँ, ये तो करते ही हैं, 25 आदमियों ने तो दिया था वो तो करते ही करते। बट आपके 75 आदमी, 25 माइनस करेंगे तो 75 आदमी और ऐड करने पड़ेंगे, जो है इसमें काम को 4 दिन पहले कंप्लीट कराना है, तो 75 आदमी और ऐड करने पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक जरूर हिट कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर आप क्लिक कीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं आपकी नई वीडियोज़ बनाता जा रहा हूँ वो सारी की सारी वीडियोज़ लाइन से आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उसको पढ़ सकें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि किसी काम को कुछ आदमी 30 दिनों में करते हैं, यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाएं तो वही काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता है। तब बताइए कि आरंभ में कितने आदमी थे। क्वेश्चन को देखिए आप और क्वेश्चन को देख के समझिए कह क्या रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी काम को कुछ आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं और 5 आदमी अगर और काम पे लग जाएं तो वही काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता है। तब बताइए आरंभ में कितने आदमी थे। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो आरंभ में कितने आदमी थे मैं आपको बताता हूं। मैं पहले वाले ऑप्शन को लेकर चलता हूं। मान लेते हैं कि आरंभ में 10 आदमी थे। जब 10 आदमी थे और 30 दिन में काम पूरा करते हैं तो 30 से गुणा कर देंगे तो टोटल काम आपका आ जाएगा 300। और कहता क्या है, अगर 5 आदमी और काम पे लगा दिए जाए तो जब 5 आदमी और जुड़ जाएंगे तो टोटल आदमी 15 हो जाएंगे। तो 15 आदमी कितना काम करेंगे, टोटल 300। तो कहता है कि 10 दिन कम में पूरा हो जाएगा। तो अगर 10 आदमी 30 दिन में काम पूरा करते हैं तो 15 आदमी कितने दिनों में करेंगे, तो देखो 15 दूनी 30 हो जाएगा, 20 दिन में काम को पूरा कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ऑप्शन नंबर जो है ए आंसर है। पहले जो आरंभ में आदमी थे वो 10 आदमी थे जो 30 दिन में काम को पूरा करते थे और 5 होते ही आदमियों के बढ़ते ही 15 आदमी हो गए और उस पूरे 300 काम को वो 20 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो इसका जो 10 दिन कम में पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम सिंपल तरीके से जो है हम सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक ठेकेदार 36 आदमियों को एक काम पर नियुक्त करता है और वे 16 दिनों में काम का 2/3 हिस्सा करते हैं। काम के बचे हिस्से को समाप्त करने के लिए वह 12 अतिरिक्त आदमियों को काम पर लगाता है। शेष काम अब कितने दिनों में समाप्त होगा। तो सबसे पहले क्या कहता है कि 36 आदमियों को काम पर नियुक्त करता है और 16 दिनों में काम का 2/3 हिस्सा पूरा कर लेता है। तो ठेकेदार ने आदमी लगाए 36 और 16 दिन के काम में उसने 2/3 हिस्सा पूरा काम का खत्म कर दिया। काम आपका अपॉन में रहता है, ठीक है। अब आगे क्या कहता है कि काम का जो बचा हुआ हिस्सा है, बचा हुआ हिस्सा 1/3 बचा हुआ, क्योंकि टोटल काम आपका कितना होगा, टोटल काम आपका जो भी फ्रैक्शन में अगर मान लो 3 है तो उसका 2/3 हिस्सा यहाँ हो गया और 1/3 हिस्सा यहाँ हो गया। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में बचा है तो 1 में से माइनस कर देंगे तो बचा हुआ आपका काम आ जाएगा, ठीक है ना। 1 में से 2/3 माइनस कर देंगे तो कह रहा है बचे हुए हिस्से को समाप्त करने के लिए वो 12 अतिरिक्त आदमियों को काम पर लगाता है। तो पहले 36 थे, अब 36 में अगर 12 जोड़ दूँ तो आपके हो जाएंगे टोटल आदमी 48। तो कहता है शेष काम अब कितने दिनों में। मान लेते हैं कि डी डेज में आपका समाप्त होगा। तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा नीचे वाला और आपको क्लियर कर दूं तो 16 3 48 होता है और 3 एकम 3 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 से कट जाएगा 6 बार में। तो डायरेक्ट डी की वैल्यू आपकी सामने जो है क्या आ गई है 6 डेज। तो 6 दिन के अंदर 6 दिन में शेष काम को जो है ये समाप्त कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 15 दिनों के पश्चात और अधिक व्यक्ति आए और भोजन जो सामग्री है वो 20 दिन और चल सकी तो कितने व्यक्ति किले में आए, हमको ये बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ज़्यादातर जो है मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप समझिएगा। एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों का पर्याप्त भोजन है। अगर मैं 2000 की
54 से अगर मैं गुणा कर दूं तो टोटल भोजन निकल जाएगा कि कितना भोजन है। तो मैं 54 की 2 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 108 और आपका 230 लास्ट में है, तो ये टोटल आपका कितना है, ये आपका सारा का सारा क्या है, भोजन है। ठीक है, अब वो कहता है कि 15 दिनों के पश्चात और अधिक व्यक्ति आए। इसका मतलब ये हुआ 15 दिनों तक जो है आपका, ठीक है ना, 15 दिनों तक, देखो 54 दिनों के लिए था तो 54 दिनों के लिए 2000 व्यक्तियों ने खा लिया जितना भी टोटल खाना है, मतलब इसका देखो 2000 व्यक्ति का 54 दिनों के लिए भोजन सामग्री पूरा आपने निकाल लिया। तो 15 दिनों के पश्चात व्यक्ति और अभी आए हैं, तो 15 दिनों तक तो उन्होंने ही खाया होगा ना, तो 15 दिनों तक जो है आपके 54 व्यक्तियों ने 2000 व्यक्तियों ने खाया है। तो 2000 की गुणा मैं क्या कर दूंगा, 15 दिनों तक खाएंगे तो 15 दूनी 30, तो आपका 30,000 जो है ना, आपका 30,000 जो खाना है वो खा चुके हैं। तो देखो 1,08,000 में से अगर 30,000 अगर मैं माइनस कर दूं तो आपको मैं क्लियर कर दूं तो देखो 0 0 0 तो आपका एज इट इज रहेगा और आपका 8 ऐसे ही रहेगा और 10 में 3 गया आपका आएगा 7। तो 78,000 जो भोजन है आपका बचा हुआ है। ठीक है ना, तो अब कहता क्या है कि 15 दिनों के पश्चात और अधिक व्यक्ति आए और भोजन सामग्री 20 दिन और चल सकी। अब इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 54 दिन का खाना था, 15 दिन तक उन्होंने खाया और व्यक्ति आ गए और बचा हुआ खाना 20 दिन में खत्म कर दिया। खाना बचा कितने दिन का था पहले तो ये बताओ। तो मैं अगर आपको क्लियर कर दूं तो 54 का जो है आपका 54 दिनों का खाना जो है टोटल था, तो 15 दिन तक खाया तो आपका बचा कितना, आपका 54 में से अगर मैं 15 माइनस कर दूं तो आपका बचेगा 39 दिन का खाना। 39 दिन का 2000 व्यक्तियों का जो खाना था वो बचा कितना, वो बचा है आपका यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो 78,000 खाना आपका बचा है। तो 39 दूनी 78 होता है। तो आगे मैं देखूं तो कहता है कि और अधिक व्यक्ति आए और भोजन सिर्फ 20 दिन और चल सका। तो अब क्या करते हैं, 78,000 टोटल भोजन है, तो यहाँ पर पहले व्यक्ति कितने थे, पहले व्यक्ति कितने थे, 2000 थे, तो इसके अपोन में हम 2000 लिखेंगे 78,000 के, अब प्लस में मान लेते हैं कि एक्स व्यक्ति और अधिक आ गए। उम्मीद करता हूँ मेरी बात एकदम अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। जब एक्स व्यक्ति और आएंगे तो अब जो भी ये व्यक्ति हो चुके हैं उससे अगर मैं 78,000 को काटूंगा तो जो वैल्यू आएगी वो 20 के बराबर आएगी। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। 20 दिन और चल सके ना, तो 20 दिन के बराबर मैंने इसको दिखा दिया। तो यहाँ से अगर मैं क्लियर कर दूँ तो 0 से 0 कट जाएगा और आपका यहाँ से आ जाएगा 7,000। इसको मैं यहीं पे सोल्व कर देता हूँ नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 7,800 और बराबर 4,000, 2,000 की 2 से गुणा कर देंगे 4,000 प्लस के 2x हो जाएगा। तो 7,800 में से अगर ये 4,000 इधर आकर माइनस में हो जाएगा तो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, तो ये आपका बचेगा 3,800, 3,800 बराबर 2x। 2 से काट दूँ तो ये हो जाएगा 1,900। तो 1,900 जो है आपके और व्यक्ति इसमें ऐड हो जाएंगे किले के अंदर, जिससे कि वो खाना जो है 20 दिन और चलेगा, उसी 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपने ये वाली बातें अगर समझ ली होगी तो समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन ही आपके लिए ईजी हो चुका है। जो भी खाना आपका बचा है, जितने दिन का भी बचा है, इस बचे हुए खाने में 2000 व्यक्ति पहले से ही थे, उसमें एक्स व्यक्ति और ऐड कर दिया और बराबर 20 के दिखा दिया जितना दिन आपका खाना और चलेगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 5 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं सोल्व करके।